प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज डेली बाइबल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज इस साल का आखिरी दिन का सुबह है मेरे दोस्तों। आज इस आखिरी साल के इस आखिरी दिन के इस सुबह में आज आपको बहुत बेहतरीन परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा। आपने हेडलाइन में पढ़ चुका होगा इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। मैं उसका कुछ छोटा सा लाइन आपको बताना चाहूँगा। मेरे साथ आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों, हम जो धर्मी हैं वो धार्मिकता के काम के वजह से हम धर्मी नहीं ठहरते, हम विश्वास के वजह से धर्मी ठहरते हैं। इसका उदाहरण हम बाइबल से आज देखेंगे। इब्राहिम के विषय में हम सब जानते हैं। इब्राहिम जो था वो अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और हम ये बात जो है ये बाइबल में 4 बार कही गई है। हम उन 4 बार कहाँ कही गई है बाइबल में, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर आप बाइबल रखें अपने पास तो खोल लीजिए रोमियो 4 अध्याय उसका 3 पद से लेके हम 10 पद तक पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। आप इसको पढ़िएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। इब्राहिम जो था वह धर्मी गिना गया, मगर बिना हमने ये सुना है कि खतने के नियम के विषय में परमेश्वर ने खतना का नियम दिया था। तो जो अब्राहम था वो खतने के पहले ही धर्मी ठहराया जा चुका था। वह खतने के पहले ही धर्मी था। तो मेरे दोस्तों इस बात से यह प्रकट होता है कि उद्धार भले कामों से नहीं। अगर हम खतने को एक काम का रूप देते हैं तो उद्धार भले कामों से नहीं परंतु इब्राहिम के विश्वास के द्वारा, जो वो परमेश्वर पे विश्वास करता था, जो अपने घर बार सब चीज़ को छोड़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करके सब कुछ छोड़ के वह चल दिया। तो मेरे दोस्तों इस विश्वास को अगर हम अपने जीवन में रखें तो हम भी इब्राहिम की जैसे बिना कर्म के, बिना धार्मिक कर्म के, चाहे वो जो भी धार्मिक कर्म हो उस कर्म को किए बिना ही परंतु केवल सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकते हैं। यहाँ पे हम यही बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम के विश्वास के द्वारा इब्राहिम धार्मिक बनाया गया, धार्मिक कहलाया। उसी प्रकार से दूसरी बात जो बाइबल में यह शब्द आया वह है याकूब की पत्री में उसका 2 अध्याय और उसका हम 21 पद से लेके 23 पद तक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको संक्षेप में समझाता हूँ। इब्राहिम का जो पुत्र था इसहाक, जो उसका संतान था, तो उसने अपने पुत्र को बलि के वेदी में बलि के लिए चढ़ाया। यह उसका क्या इस काम से इब्राहिम धर्मी ठहरा? नहीं मेरे दोस्तों, इससे इब्राहिम धर्मी नहीं ठहरा। परमेश्वर ने जब कहा, ये सारा चीज़ होने के बाद परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि अपने पुत्र को लेके जा और बलि के वेदी पे चढ़ा और बलि दे। पर तो इस बात पे किसी प्रकार का अब्राहम ने वाद विवाद नहीं किया। वो तुरंत अपने पुत्र को लेकर चला गया वेदी एक पहाड़ पे और वहाँ बलि देने के लिए। तो मेरे दोस्तों दूसरी बात यह है कि इब्राहिम अपने आज्ञाओं पे परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने की वजह से धर्मी ठहरा। वह उसका बुढ़ापे का पुत्र था और उसको बहुत बाद में ये पुत्र मिला, अंतिम समय में ये पुत्र मिला। बहुत वर्ष के बीतने के बाद इसहाक का जन्म हुआ। उसके बावजूद भी इब्राहिम ने कोई
वाद विवाद नहीं किया और उसे बलि देने चला गया, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, यह इस बात का उल्लेख करता है कि हम मसीह की शरण में और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो हम धर्मी कहलाते हैं। उसकी पवित्रता पे हम जब रहते हैं, पवित्रता कहने से उसकी आज्ञाओं को मानना, तब भी हम धर्मी कहलाते हैं। अगला जो है मेरे दोस्तों वह है इस अब्राहम के विषय में, वह गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद से लेके 8 पद तक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसके विषय में भी संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह सारे वीडियो सिर्फ 10 मिनट के होते हैं और 10 मिनट में मेरे को आपको हर चीज़ बताना रहता है। तो अगला है कि परमेश्वर ने, जब हम इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उद्धार का जो नियम बनाया था, जो सुसमाचार, जो उद्धार के लिए जो एक प्लान तैयार किया था, उसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत हजारों साल पहले बता चुका था कि इसमें जब हम पढ़ेंगे गलातियों 3:6 से 8 में कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। कहने का अर्थ है यीशु मसीह का जो जन्म हुआ तो 2021 साल पहले इस पृथ्वी पे आया और उद्धार का सुसमाचार लाया और सब जातियों के लिए उद्धार का, उनके पापों के क्षमा के लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया और सुसमाचार सुनाया और सब पापों से क्षमा का एक जरिया बताया। तो मेरे दोस्तों, इब्राहिम को इस बात को कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने बता चुका था, उससे वाचा बांध चुका था कि तुझसे हर जाति आशीष पाएगी। आज हम देखते हैं पृथ्वी में कि उसी अब्राहम के वंश में पैदा हुए यीशु मसीह के द्वारा हर जाति, हर धर्म आशीष उद्धार प्राप्त कर रहे, अपने पापों से क्षमा को प्राप्त कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह इब्राहिम सबसे पहले मिशनरी का काम किया, यीशु मसीह से भी पहले मिशनरी का काम शुरुआत, इसीलिए कहते हैं यहूदियों ने कहना शुरू किया कि हम इब्राहिम के वंशज हैं। तो मेरे दोस्तों, यहीं से ये बात की शुरुआत होती है कि इब्राहिम हम सबका पिता है। इब्राहिम वो हर मिशनरी का पिता है जो आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करता है, विश्वासियों का पिता कहलाता है इब्राहिम। अंतिम जो चौथा है वो उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 4 पद से लेके अगर हम 6 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब उसको हम अच्छे से आप पढ़िएगा तो वहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरा वंश तारागण के जैसा होगा, रेत के जैसा होगा, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। आज हम उस चीज़ को देख सकते हैं मेरे दोस्तों। इब्राहिम के पास उस समय जब इस वचन को, इस वाचा को परमेश्वर ने जब इब्राहिम के साथ बांधा, उस समय इब्राहिम के पास संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं थी। उसने सिर्फ परमेश्वर के इन वचनों पे विश्वास किया कि मेरा वंश तारागण के जैसा होगा। उस वचन पर, उस परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया और विश्वास करते रहा जब तक इसहाक का जन्म नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने एक ऐसे पुरुष, अब्राहम के विषय में मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा पुरुष जिसको जीवन और बल दिया, जो मरे हुए के समान था। उसमें सामर्थ्य नहीं थी संतान उत्पन्न करने के लिए, फिर भी परमेश्वर पर उसका विश्वास था और आखिर में संतान उत्पन्न हुई, इसहाक उत्पन्न हुआ। इब्राहिम मरे हुए के समान था, मर चुका था, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति हुई। तो मेरे दोस्तों, और
उसकी संतान को परमेश्वर ने तारागण की तरह बढ़ाया। आज हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम सब इब्राहिम के संतान हैं। और देखिए आज पूरा पृथ्वी में जाने लाखों करोड़ों अरबों अब्राहम के संतान हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये जो चौथा था या पुनरुत्थान का प्रतीक है मेरे दोस्तों। पहला जो हमने देखा रोमियो में वह उद्धार का उल्लेख करता है। दूसरा जो हमने देखा याकूब में वो पवित्रता या आज्ञा पर चलने का बात चित्र दिखाता है। तीसरा गलातियों में हमने जो पढ़ा वह महान आदेश को दिखाता है, जो उद्धार का आदेश था, जो पाप के क्षमा का आदेश था। चौथा हमने देखा उत्पत्ति में पुनरुत्थान का जो चित्र दिखाता है। कहने का तात्पर्य यह है, ये सब बातों से इसका अर्थ है मसीह जीवन में नए जन्म से लेकर उसकी नई पृथ्वी तक विश्वास का जीवन है। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों, वह जब से प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसका जब से नया जन्म होता है, तब से लेकर उसके अंत तक, उसके मृत्यु से लेकर उसके स्वर्ग राज्य में पहुंचने तक विश्वास का ही खेल है, विश्वास का ही जीवन है। आरंभ से लेके अंत तक सिर्फ विश्वास का ही जीवन है मेरे दोस्तों। आज का जो सवाल है वो हम देखेंगे, और उस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो उसको आज हम शाम के वीडियो में आपको देखेगा, जो इस साल का अंतिम वीडियो होगा। और तब मैं आपको इस साल का हैप्पी न्यू ईयर विश करूँगा। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आप सभी को जय मसीह की नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।